अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब भगवान भक्त बन कर आ रहे हैं तो तुम भगवान बन करके तो घाटा में रह जाओगे। और वैसे तो बनेगा ही नहीं, तो पागल का विचार है। एकम एवं द्वितीय, हम भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, कोई दूसरा बन नहीं पाएगा। पर कुछ पागल ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान बनेंगे और नहीं तो भगवान में मिल जाएंगे, भगवान में जाकर समा जाएंगे। तो समा करके तो आत्महत्या ही किया ना। भगवान में अपने को खत्म करो, चाहे ये करो। कई बार लोग तर्क करते हैं, कहते एक दिन जीव भगवान में मिल जाएगा, यही बहुत बड़ी सिद्धि है, यही मुक्ति है। और उदाहरण क्या देते हैं, एक बिंदु है और समुद्र में मिल जाता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया है। उनका षटपदी एक ग्रंथ है, 6 श्लोक। तो उसमें वे कहते हैं कि हे विष्णु, हे कृष्ण, यह सत्य है कि आप में और हम में भेद नहीं है। ये सत्य बात है। आप चिन्मय हैं, दिव्य हैं, तो जीव भी चिन्मय है, दिव्य है। इस दृष्टि से भेद नहीं है। परंतु हे विष्णु, हम में और आप में बहुत भेद है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई तरंग है या बिंदु है, तो तरंगो ही समुद्र, समुद्र नैव तारंग, ऐसा वो शब्द देते हैं। समुद्र से तरंगे बनती हैं, तरंगों से समुद्र नहीं बनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ए बिंदु सागर में समा जाएगा तो सागर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक दिन ब्रह्म और जीव का भेद मिट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य के अनुसार ही उत्तर दिया है, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं या बिंदु हैं वो सब जाकर समुद्र में मिले हैं ना। समुद्र तो किसी में जाकर मिला नहीं, और समुद्र पहले से रहता है ना। समुद्र पहले से ही रहता है, अपार जलराशि, उसमें जाकर कोई बिंदु मिल जाए, मिले या न मिले दूसरी बात है, लेकिन मिलना भी होगा तो समुद्र में जाकर वो मिलेगा। समुद्र तो आएगा नहीं मिलने के लिए। तो भगवान तो पहले से ही है, अनंत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, और उनके पास कोई जाकर उनकी सेवा करना चाहे, चाहे उनमें समाना चाहे, तो जो सेवा करना चाहता है वो बुद्धिमान है, वास्तव में भक्त है। भगवान के पास सेवा जाकर के करेगा, पंखा झलेगा, भगवान को भोजन बनाएगा, भगवान को स्नान कराएगा, तो इससे बहुत बड़ा सुख है। और कुछ पागल हैं, वो सोचते हम जाकर भगवान में समा जाएंगे। समा जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ पुत्र पैदा किया है, तो पिता यही सोचेगा कि ये बेटा हमारे पास रह करके हमारी सेवा करें, ये करें। और कोई पागल बेटा कहे कि नहीं, मैं तुम में समाना चाहता हूं, तो बाप तो घबरा जाए, ये क्या करने लगा। मैं तुमको पैदा किया कि हमसे बाहर रह करके मेरी सेवा करो, और वो कहे कि नहीं, मैं आपसे मिलकर एक होना चाहता। तो हो सकता नहीं, भगवान से कोई मिल सकता नहीं वास्तव में, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं और इसी सिद्धांत को वे प्रचारित करते हैं, कहते हैं यही ठीक है, यही ठीक है। लेकिन वास्तविक सिद्धांत है कि जीव भगवान के पास जाता है, यदि भक्ति करता है, तो भगवान को देख करके, भगवान को खिला करके, पंखा झल करके जो सुख प्राप्त करता है, उतना सुख भगवान को भी नहीं है। आनंद घन भगवान भी उतना सुख प्राप्त नहीं करते। इसीलिए भक्त लोग ये 3rd क्लास की मुक्ति नहीं चाहते हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। हे विष्णु, हे कृष्ण, जहां भी जन्म हो, भले किसी कीट जोनी में मेरा जन्म हो, लेकिन वैष्णव के परिवार में हमको जन्म दीजिएगा। मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भक्त का, जीव का यही वास्तविक सुख है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो सुख है आपके चरण पद्म का ध्यान करके होता है, और जो सुख आपकी कथा सुन करके मिलता है, वह सुख तो आपके स्वरूपानंद से भी ज्यादा है।